ड्रामा की स्टार्टिंग में फीमेल लीड चेन येजिन अपनी कहानी बताती है। उसका बेटा यूजू जब किडनैप हो गया था तो वह उसे बचाने के लिए अकेले वहां पहुंच गई थी, यह सोचकर कि यूजू के लिए वह कुछ भी कर सकती है। येजिन उस जगह पहुंची, पत्थर से ताला तोड़ा, तब अंदर कुछ लोग यूजू को बांधकर उसे मारने की धमकी दे रहे होते हैं। तो येजिन वहां आकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पकड़ लेते हैं। तब उसके हस्बैंड किम जॉश को जब यह बात पता चलती है तो वह ड्राइवर को जल्दी उस लोकेशन में पहुंचने को कहता है और किडनैपर्स के सामने घुटनों पर बैठ के माफ़ी मांगते हुए कहता है कि प्लीज़ मेरी वाइफ को छोड़ दो। और येजिन सोचती है कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिला जो मुझे लगता था कि मेरे लिए कुछ भी करने को रेडी है। तब गुंडे जॉश को मारने वाले होते हैं तो येजिन उसको कवर कर लेती है और उसके सर पे लग जाती है और फिर जॉश और यूजू उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में जब येजिन को होश आता है और वह बाहर जाती है तब वह अपने हस्बैंड और बेटे को बात करते हुए सुनती है। यूजू अपने पापा से कह रहा होता है कि डॉक्टर ने बोला है मम्मी की सर्जरी जल्दी नहीं हुई तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन मुझे यूना आंटी के लिए मम्मी की किडनी चाहिए ताकि मैं उनकी जान बचा लूं। तब जॉश कहता है कि ठीक है, तो हम पहले मम्मी की किडनी ले लेते हैं और बताता है कि बचपन में पार्क यूना ने उसकी जान बचाई थी और अब वह उसको ऐसे ही पे ऑफ कर सकता है। तब यूजू पूछता है कि लेकिन मम्मी मानेगी? तब वह कहता है कि तुम्हारी मम्मी मुझसे प्यार करती है इसलिए वह मना नहीं करेगी, वैसे भी हम किडनैपिंग प्लान करके उसका ट्रस्ट जीत गए हैं। यह सब जब येजिन को पता चलता है कि किडनैपिंग फेक थी और यह सब उसको यूज़ करने के लिए किया गया है तो वह वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो किडनी का ऑपरेशन हो चुका होता है। तब यूजू उसको देखकर रोने लगता है कि आपने मुझे सेव करने के लिए खुद को रिस्क में डाल दिया। और तब जॉश बताता है कि एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी किडनी डैमेज हो गई थी, इसलिए उसे निकालना पड़ा। येजिन उन्हें देखकर सोचती है कि ये लोग कितना नाटक कर रहे हैं और फिर उन्हें कहती है कि मुझे रेस्ट करना है इसलिए तुम बाहर चले जाओ। तब वे कहते हैं कि हम हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे, और फिर उसे किस करके बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर जॉश डॉक्टर जांग से पूछता है कि मेरी वाइफ अब कैसी है, तो वह कहता है कि वह थोड़ा बेटर है और जल्दी ही आप उन्हें घर ले जा सकते हो। और फिर जॉश उसे थैंक यू कह के चला जाता है। उधर येजिन अपनी मॉम को रोते हुए कॉल करके कहती है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी अब्रॉड जाने में मेरी हेल्प कीजिए। दूसरे रूम में जहां यूना होती है उधर जॉश और यूजू उसके लिए केक लेकर आते हैं और यूजू अपनी आंटी यूना से कहता है कि मुझे भी आपकी तरह एक मॉम चाहिए। तो वह कहती है कि तो कोई बात नहीं, तुम मुझे मम्मी कह के ही बुलाना। ये जिन बाहर से ये सब देखती है। तब यूजू अपनी आंटी को फ्लावर बुके देता है और फिर केक कट करने को बोलता है। तब वह कैंडल बुझाकर जॉश से कहती है कि थैंक यू, तुम्हारी वजह से आज मैं ठीक हूँ। तब वह कहता है कि जब तक तुम हेल्थी रहोगी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को रेडी हूँ, और यूजू कहता है कि मैं भी। तब वह उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे जैसा सेंसिबल बेटा पाकर बहुत खुश हूँ। तब यूजू कहता है कि मुझे आपकी जैसी मॉम चाहिए और वैसे भी हमारी किस्मत में है कि हम साथ रहेंगे। तो यूना कहती है कि तुम मुझे अब से मम्मी ही बुलाना। तब येजिन को गुस्सा आता है और वह रूम में आकर यूना को थप्पड़ मारती है। तब यूना कहती है कि येजिन मुझे लगता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो वह कहती है कि पहले तुम मेरे बेटे को मैनिपुलेट कर रही हो और फिर मेरे हस्बैंड को ऐसे देख रही हो जैसे अभी उसके साथ रोमांस कर लोगी। तब जॉश कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तो वह केक की तरह इशारा करके कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तब यूना कहती है कि सॉरी येजिन, ये सब मेरी गलती है। लेकिन येजिन गुस्से में उसकी इंसल्ट करती है तो जॉश उसे थप्पड़ मार देता है, जिससे उसका ब्रेसलेट टूटकर गिर जाता है। तब येजिन को याद आता है कि यह ब्रेसलेट जॉश ने उसे दिया था और कहा था कि यह ब्रेसलेट हमारी किम फैमिली का हेयरलूम है और ये बताता है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। तब यह याद करके वह जॉश से कहती है कि एक आदमी के प्रॉमिस भी इसी ब्रेसलेट की तरह होते हैं जो ईजिली टूट जाते हैं, और रूम से चली जाती है। बाहर जाकर येजिन को वीक फील होता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। तब एक नर्स उसको चेकअप के लिए लेकर जाती है। अंदर रूम में यूना जॉश से कहती है कि तुम्हें येजिन को मनाने जाना चाहिए, लेकिन वह मना कर देता है और कहता है कि वह ओवर रिएक्ट कर रही है, थोड़ी देर बाद खुद वापस आ जाएगी। तब वह कहती है कि येजिन शॉर्ट टेम्पर्ड है, लेकिन यह सब मेरी वजह से हुआ। तो जॉश कहता है कि बचपन में तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन मेरी शादी येजिन से हो गई और फिर यूजू हो गया। तब वह कहती है कि कोई बात नहीं। तो जॉश कहता है कि आज का सेलिब्रेशन खराब हो गया।
लेकिन मैं तुम्हारे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करूँगा। और फिर उसे बाय बोल के यूजू के साथ जॉश बाहर चला जाता है। उनके जाने के बाद यूना गुस्सा होती है और कहती है कि ये जिन की हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। और फिर डॉक्टर जांग को कॉल करके कहती है कि यह आपने कैसा काम किया है। वह पूछता है कि क्या हुआ, तो वह कहती है कि ये जिन बिल्कुल ठीक है और यहाँ आकर मुझ पे चिल्ला कर गई है। तब वह कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उनका अगर ध्यान भी रखा जाए फिर भी वह वीक ही रहेगी। तो वह कहती है कि मुझे यह सब नहीं चाहिए, मैं उसे मारना चाहती हूँ और मौका मिलते ही उसे सबक सिखाना चाहती हूँ, और कॉल कट कर देती है। तब एक लड़की येजिन के रूम में जाती है और सारे डॉक्टर्स को बाहर निकालने को कहती है। उनके जाने के बाद वह येजिन का ऑक्सीजन मास्क हटाकर उसके ड्रिप भी हटा देती है। तब येजिन पूछती है कि यह तुम क्या कर रही हो, और उठने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की उसे धक्का देकर वापस बेड पर लिटा देती है और कहती है कि मुझे मिस पार्क ने भेजा है, और फिर फ़ोन देकर उसे यूना से बात करने को कहती है। येजिन कॉल पे उससे पूछती है कि यह सब तुम क्या कर रही हो, तो वह कहती है कि तुम्हें पता है तुम लोग मेरी वजह से यहाँ आए हो, और यकीन नहीं होता तो अपने हस्बैंड से पूछ लो, लेकिन वह तो मेरी पार्टी की प्रेपरेशन में बिजी है और उसने मुझसे बुके ऑनलाइन साइट पर चेक करने को कहा है। तो अब मैं फ़ोन रखती हूँ और कॉल कट कर देती हूँ। और तब वह लड़की उससे फ़ोन लेती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा, मैं तुम्हारे केयर करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, और फिर उसके बाल पकड़ लेती है। येजिन कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो। तब वह लकड़ी उसका मुंह गंदे पानी की बाल्टी में डाल देती है। बाद में जब जॉश और यूजू आते हैं तो येजिन को नॉर्मली बेड पर लिटा देते हैं। तब यूजू पूछता है कि आपका चेहरा इतना खराब क्यों लग रहा है। फिर जॉश उसके सिर पे हाथ रखकर कहता है कि तुम्हें फीवर है तो तुमने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया। तब येजिन हंसने लगती है, तो वो पूछता है कि तुम हंस क्यों रही हो। तो वो कहती है कि तुम्हें सच में कुछ नहीं पता, या फिर बेवकूफ़ बनने का नाटक कर रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन यूना ने इस लड़की को यहाँ भेजा और सारे डॉक्टरों को बाहर निकालकर मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। तब जॉश कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर उस लड़की को बुलाकर पूछता है कि क्या यह सब सच है। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि येजिन ने ही डॉक्टरों को बाहर निकाल कर कहा था कि अगर मैं कमज़ोर दिखूंगी तो आपको और यंग मास्टर यूजू को पछतावा होगा और आप यूना से बदला लोगे। जॉश उसकी बात पर यकीन कर लेता है और येजिन से कहता है कि तुम बहुत आगे बढ़ रही हो। तब वो हंस के कहती है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन एक रैंडम लड़की पर तुमने विश्वास कर दिया। और फिर कहती है कि अगर तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते तो यहाँ से निकल जाओ। जॉश उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में उन्हें बाहर जाने को कहती है, जिससे यूजू भी डर जाता है। तब जॉश कहता है कि तुम बच्चे को डरा रही हो, लेकिन येजिन नहीं सुनती और उन पर चिल्लाती है। तो वो कहता है कि यहाँ सब ठीक लग रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, और फिर यूजू को लेकर बाहर चले जाता है। बाहर उसे डॉक्टर जांग मिलते हैं, जिनसे वो कहता है कि आपने तो कहा था कि मेरी वाइफ ठीक है, लेकिन उसे तो बहुत तेज़ बुखार है। तो डॉक्टर कहता है कि सर्जरी की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, वो बिल्कुल ठीक है और 2 दिन में डिस्चार्ज भी हो जाएंगी। ये सुनकर वो दोनों चले जाते हैं। तब यूना वहाँ आके डॉक्टर को वेल डन कहती है और स्माइल करती है। नेक्स्ट डे यूजू और जॉश कार में यूना को पार्टी के लिए लेने आते हैं। तब यूजू अपने पापा से कहता है कि आज हम यूना आंटी की रिकवरी के लिए पार्टी करने वाले हैं, लेकिन अगर मम्मी ने आके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी तो हम क्या करेंगे। तब जॉश कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम एक सेंसिबल लड़की है और वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। तब वहाँ यूना रेडी होकर आती है, तो जॉश उससे कहता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, और तब वो भी उसकी तारीफ करती है। तब यूना जॉश से पूछती है कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे, तो वो कहता है कि कुछ नहीं, तुम लोग कार में बैठो। तभी उसे एक कॉल आता है, तो उसे अटेंड करने के लिए वो साइड में चला जाता है। उसके जाने के बाद यूना यूजू के कान में कुछ कहती है, तो वो ओके कह के अंदर चला जाता है। जॉश आकर पूछता है कि यूजू कहाँ गया, तो वो कहती है कि उसे कुछ काम याद आ गया, तो उसने हमें यहीं वेट करने को कहा है। यूजू अपनी मॉम के पास जाकर कुछ करता है और कहता है कि अब मॉम आके यूना आंटी की पार्टी खराब नहीं कर पाएगी, और वहाँ से चले जाता है। येजिन ये सब सुन लेती है और उसके आंखों से आंसू आते हैं। उधर हॉल में सब लोग पार्टी और डांस करके मज़े करते हैं। तब यूना एक ड्रिंक लेकर जॉश के पास बैठती है, लेकिन वो उसे कहता है कि तुम अभी ड्रिंक नहीं कर सकती। तब यूना उसे ही ड्रिंक करने को कहती है, तो वो पी लेता है। तब जॉश को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि येजिन को इन्फेक्शन हो गया है और उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है, इसलिए आप जल्दी आ जाओ। लेकिन जॉश को यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि येजिन यह सब इंटेंशनली कर रही है, इसलिए वो हॉस्पिटल आने से मना कर देता है
और कॉल कट कर देता है। तब यूना अच्छा बनने के लिए पूछती है कि येजिन को क्या हुआ। तुम हॉस्पिटल चले जाओ, मैं यहाँ ठीक हूँ। तब वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मुझे परेशान कर रही है, और फिर वापस ड्रिंक करने लगता है। तब यूना उसके क्लोज जाती है और उसकी चेस्ट पर हाथ रख के उसे कहती है कि मुझे लगा अगर मैं वापस आई तो तुम मेरा ध्यान नहीं रखोगे, लेकिन मेरे लिए तुमने येजिन की किडनी तक मुझे डोनेट कर दी। तब वो कहता है कि यह मेरी ड्यूटी थी और मुझे पता है कि येजिन को अगर पता होता तब भी वो मना नहीं करती। तब यूना उसके और क्लोज होते हुए उससे कहती है कि अगर 5 साल पहले सब ठीक होता तो आज मैं तुम्हारे साथ होती, और फिर उसे कहती है कि हम वापस से एक हो जाते हैं और यही मेरी सबसे बड़ी विश है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, और फिर उसे किस करने की कोशिश करती है। उधर हॉस्पिटल में येजिन की माँ आती है। तब येजिन का ऑपरेशन होता है, लेकिन लेट होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे घर पे जॉश और यूजू ने येजिन के बर्थडे की डेकोरेशन कर रखी होती है। तब वो सोचता है कि काफ़ी लेट हो गया है, अब तक तो येजिन को आ जाना चाहिए था। तब वो सोचता है कि शायद मैं उसे पिकअप करने नहीं गया, इसलिए वो नखरे दिखा रही होगी और उसे कॉल करता है। तब यूजू आके उससे पूछता है कि मॉम अभी तक क्यों नहीं आई। तो वो कहता है कि 1 मिनट में मॉम के साथ कॉल पर हूँ। तब कॉल येजिन की मॉम उठाती है। तब वो कहता है कि आप चाइना आ गए, और फिर उसे बताता है कि मैंने और यूजू ने येजिन के बर्थडे के लिए सरप्राइज रखा है, इसलिए आप डायरेक्ट यहीं आ जाओ, और कॉल कट कर देता है। तब यूजू कहता है कि वो कब तक आएंगे। तो जॉश कहता है कि वो आने वाले हैं, तब तक तुम जाकर चेक कर लो कि सारी अरेंजमेंट हो गई है या नहीं। तो वो जाकर चेक करता है। काफ़ी लेट हो जाती है, तब भी वो नहीं आते तो यूजू थक जाता है। तब जॉश उसे कहता है कि तुम जाकर रेस्ट कर लो, तो यूजू अपने रूम में चला जाता है। तब जॉश भी सोचता है कि उन्हें आने में इतनी लेट क्यों हुई है। तभी वहाँ येजिन की मॉम एक फ़ोटो लेकर आती है जो काले कपड़े से ढकी होती है। तब वो पूछता है कि यह क्या है, तो वो कपड़ा हटाती है, जिसे देखकर जॉश शॉक हो जाता है। लास्ट नाइट जब यूना जॉश को किस करने वाली होती है तो वो ऐसा नहीं करने देता और यूजू को लेकर वहाँ से चले जाता है। तब यूना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी और तुम्हें पेन बैक करने के लिए जो मैं कर सकता था मैंने कर लिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और साइलेंटली ही तुम्हें सपोर्ट करूँगा, और वहाँ से चला जाता है। यूना रिक्वेस्ट करती है कि ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं सुनता। फिर कार में बैठकर वो अपने बेटे से कहता है कि कल तुम्हारी मॉम का बर्थडे है, इसलिए हमें जल्दी से तैयारी करनी होगी। तब यूजू कहता है कि मैंने उनके लिए गिफ्ट भी प्लान किया है। तब जॉश अपनी पॉकेट से वो ब्रेसलेट निकालकर कहता है कि मैंने भी तुम्हारी मॉम को सरप्राइज़ देने के लिए ये वापस ठीक करवा लिया है, और याद करता है कि जब उसने ये ब्रेसलेट येजिन को दिया था तो वो बहुत खुश हुई थी। और जॉश उसे कहता था कि अगर मुझे पता होता कि तुम्हें ये इतना पसंद आएगा तो मैं पहले ही तुम्हें यह दे देता, और फिर उसे किस करता है। तब वो मन में सोचता है कि येजिन अब से मैं पूरी तरीके से तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा। लेकिन प्रेजेंट में येजिन की फ़ोटो देखकर वो उसकी मॉम से पूछता है कि आप उसकी फ़ोटो क्यों लेकर आई हो। तो वो कहती है कि येजिन की डेथ हो गई है, कल इमरजेंसी रूम में उसकी डेथ हो गई। तब जॉश कहता है कि डॉक्टर जांग ने मुझसे कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है और आज डिस्चार्ज हो जाएगी। और तब उससे कहता है कि आप मजाक कर रहे हो ना, प्लीज़ येजिन को कहो ना सामने आ जाए और ऐसा ना करे, मैंने उसके लिए सरप्राइज़ रखा है। और फिर ब्रेसलेट दिखाकर उसे कहता है कि देखो मैंने इसे ठीक करवा लिया, ये कुछ दिन पहले टूट गया था। तब उसकी मॉम गुस्से में कहती है कि लास्ट नाइट तुम्हें हॉस्पिटल से कॉल आया था, तब तो तुम हॉस्पिटल नहीं आए, तो अब ये ड्रामा क्यों कर रहे हो। लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है कि येजिन का मूड अभी भी ख़राब है ना, इसीलिए वह ऐसे कर रही है, मैं अभी हॉस्पिटल जाकर उसको मना कर लाता हूँ। तब वह हॉस्पिटल पहुँचता है तो नर्स उसका रूम साफ़ कर रही होती है। जॉश उनसे पूछता है कि यहाँ जो पेशेंट थी वह कहाँ है, तो वह भी यही कहती है कि लास्ट नाइट उनकी डेथ हो गई। तब वह कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, और तभी उसकी नज़र बेड पर पड़ती है। तो वह कहता है कि येजिन तुमने ज़रूर इन नर्स को लालच देकर मुझसे झूठ बोलने को कहा होगा, लेकिन मुझे पता है तुम कंबल के अंदर हो। और तब वह कंबल हटाता है, लेकिन उसके नीचे बस पिलो होती है। तब नर्स उसे एक बॉक्स देकर कहती है कि यह आपको वाइफ का सामान है, आप इसे अपने साथ ले जाइए। लेकिन जॉश बॉक्स फेंक देता है और कहता है कि मुझे पता है मेरी वाइफ मुझे परेशान कर रही है और अभी वापस घर चली गई होगी, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूँगा। तब वह घर जाता है, लेकिन येजिन वहाँ भी नहीं होती। तब उसके पीछे से वही लड़की लिली आके कहती है कि आप जब बाहर थे तो मिसेस किम की मॉम उनका सारा सामान ले गई, आपने कहा था वह पागल है,
और अगर आपकी वाइफ की डेथ भी हो गई तब भी सारा सामान तो किम फैमिली का ही है। आपको जाकर रिपोर्ट करना चाहिए कि उन्होंने चोरी की है। लेकिन जॉश उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता। तभी उसकी नज़र दीवार पर पड़ती है जहां पर उसकी यूजुकी और येजिन की फ़ोटो हुआ करती थी, लेकिन अब वह हटा दी होती है। तब उसको अपने सामने येजिन दिखती है और एक पुरानी मेमोरी याद आती है कि कैसे येजिन उसका काम से वापस आने का वेट करती थी। तब वह उस पर हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह वहाँ नहीं होती। तब जॉश पूछता है कि वह फ़ोटो कहाँ गई। तब लिली कहती है कि मैंने आपको बताया था कि सारा सामान येजिन की मम्मी ले गई। तब वह कहती है कि वह फ़ोटोज़ क्यों लेकर गई। हमारी पूरी किम फैमिली थोड़ी मरी है। और फिर उस पर गुस्सा करता है कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं। तो वह कहती है कि मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं रुकी, और यहाँ तक कि मुझे लगभग उन्होंने मार दिया था। तब वहाँ यूजू आके अपने डैड से पूछता है कि आप गुस्सा क्यों कर रहे हो और मम्मी कहाँ है। तब लिली कहती है कि तुम्हारी मम्मी की डेथ हो गई है और अब वह वापस नहीं आएगी। तब जॉश गुस्से में उसे थप्पड़ मार के कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। तो वह कहती है कि मैंने सच ही तो बताया। तब यूजू भी उसे कहता है कि तुम बकवास मत करो, तुम्हारी मॉम की डेथ हुई होगी, मेरी नहीं। तब जॉश उस लड़की को वहाँ से जाने को कहता है। उसके बाद यूजू रोने लगता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए। तब जॉश उसे चुप करवाता है और कहता है कि मम्मी को बस देर हो गई है। तब यूजू भी वॉल पर फोटो नहीं देखता तो कहता है कि वह फोटो कहाँ गई। वह तो मॉम की फेवरेट थी, और पूछता है कि क्या मॉम मुझसे गुस्सा है कि मैं उन्हें पिक करने नहीं गया और अब उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। तब जॉश कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मॉम हम दोनों से बहुत प्यार करती है। तब वह उसे कहता है कि आंटी वांग के साथ जाकर खाना खा लो। तो वह मना करता है और कहता है कि मैं मॉम का वेट करूँगा और हम साथ में केक खाएंगे और मुझे उन्हें कार्ड भी देना है। तब वह कार्ड जॉश को दिखाता है और कहता है कि इसमें मैंने हम तीनों को और यूना आंटी की फ़ोटो बनाई है। तब वह अपने पापा से पूछता है कि क्या मॉम को कार्ड पसंद आएगा। तब जॉश कहता है कि अच्छी ड्राइंग है, लेकिन अगली बार से ऐसे मत बनाना। तब यूजू कहता है कि लेकिन मैं मॉम को ये कार्ड देना चाहता हूँ। तो जॉश कार्ड ले लेता है और कहता है कि मैं इसे संभाल कर रखूँगा, और फिर अपनी मेड वंग को बुलाकर उससे कहता है कि यूजू को खाना खिला दो। तब यूजू पूछता है कि खाना खाने के बाद मैं मॉम से मिल सकता हूँ। तब जॉश कहता है कि हाँ मिल लेना। तो यूजू चले जाता है, लेकिन फिर पूछता है कि मॉम सच में हमें छोड़कर नहीं गई ना। तो जॉश कहता है कि कोई भी जा सकता है, लेकिन मॉम कहीं नहीं जाएगी। तब यूजू कहता है कि मुझे पता था, और फिर वॉन्ग के साथ चले जाता है। जब जॉश अपने रूम में जाता है तो उसकी इमेजिनेशन में उसे येजिन दिखती है। वह उसे हग करने जाता है, लेकिन वह गायब हो जाती है। येजिन का सारा सामान और उसकी फ़ोटोज़ रूम में गायब होती है, और जॉश को रूम के हर कॉर्नर में येजिन दिखती है, लेकिन वह वहाँ नहीं होती। जॉश को सफोकेशन होने लगती है। फिर वह अपने मैनेजर एलेक्स को कॉल करके कहता है कि पता लगाओ येजिन का सारा सामान कहाँ है, और साथ में उस डॉक्टर जांग को भी मेरे सामने लेकर आओ। तब जब वह सोकर उठता है तो उसे येजिन अपने सामने दिखती है, और वह उससे कहती है कि मैं तुम्हें और यूजू को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, और उसे हग कर लेती है। लेकिन ये एक सपना होता है, और आधी रात को जॉश की नींद खुलती है। तब उसे एलेक्स का कॉल आता है कि डॉक्टर मिल गया। नेक्स्ट डे एलेक्स डॉक्टर को पकड़कर जॉश के सामने फेंकता है। तब जॉश पूछता है कि बताओ ये सब क्या हो रहा है, तो वह चुप रहता है। तब एलेक्स कहता है कि बॉस ने तुमसे कुछ पूछा है, जल्दी जवाब दो वरना अच्छा नहीं होगा। बताओ तुम कंट्री छोड़कर कहाँ गए थे। तो वह कहता है कि मैं कंपनी छोड़कर नहीं गया था, मैं एकेडमिक एक्सचेंज के लिए गया था। तब एलेक्स कहता है कि लगता है जब तक तुम्हारी डेड बॉडी नहीं होगी तब तक तुम सच नहीं बोलोगे। और फिर उसको एक पेपर दिखाकर कहता है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में 5 मिलियन ट्रांसफ़र हुए हैं और तुम किसी का कार्ड लेकर भागे हो। तुम पर चोरी के मैं तुमको अंदर करवा दूंगा। तब डॉक्टर जांग कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है। तब जॉश खड़े होकर कहता है कि इसे कहीं दूर फेंक दो। तब डॉक्टर जांग डर जाता है और घुटनों पर बैठकर कहता है कि मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ, और बताता है कि ये सारे पैसे मुझे यूना ने दिए हैं, लेकिन मैं अभी तक उसे स्पेंड नहीं किया। सब कुछ उसी के कहने पर हुआ है और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तब एलेक्स कहता है कि पूरी बात बताओ। तो वह बताता है कि ये सारे पैसे मुझे यूना ने दिए थे ताकि वह आपको मेरी हेल्प से धोखा दे सके। वह कभी बीमार थी ही नहीं। उसने मुझसे मेडिकल रिपोर्ट को फेक करने को कहा जिसमें यह पता चले कि उसको किडनी की ज़रूरत है, और उसी ने मुझसे कहा था कि उसकी किडनी येजिन से मैच हो, और उनको किडनी निकालने को कहा, और यहाँ तक कि किडनी निकालने के बाद उसने वह डस्टबिन में फेंक दी। तब जॉश उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो।
तब वह कहता है कि ये सब सच है, सर्जरी के बाद से ही उनकी कंडीशन खराब होते जा रही थी। लेकिन यूना ने मुझसे कहा कि आपसे झूठ बोलूं कि येजिन बिल्कुल ठीक है। येजिन को सुबह से तेज बुखार था, लेकिन मिस पार्क ने एक केयर टेकर हायर की थी जो आपको वाइफ के साथ थी, और उसने किसी भी मेडिकल स्टाफ को उनके पास नहीं आने दिया। और उस लड़की ने आपकी वाइफ को बहुत मारा, जिसकी वजह से उनके हेड पर इंजरी आ गई। तब वह गुस्से में उसे दूर फेंक देता है। तभी वहाँ लिली यूजू को लेकर आती है। तब यूजू अपने डैड से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब वह एलेक्स से यूजू को साइड ले जाने को कहता है, तो वह उसे साइड में बैठा देता है। तब जॉश डॉक्टर से लिली की तरफ इशारा करके पूछता है कि क्या वही वह केयर टेकर है जिसकी तुम बात कर रहे हो। तो वह कहता है कि हाँ, यही है जिसने वार्ड में आपकी वाइफ को अब्यूज़ किया, जिसकी वजह से उनकी सर्जरी फेल हो गई। तब लिली उस पर गुस्सा करती है और चुप रहने को कहकर फिर जॉश से कहती है कि मिस्टर किम ये झूठ बोल रहा है। मैं तो यहाँ आपकी वाइफ और यंग मास्टर की केयर के लिए आई हूँ, तो मैं उन्हें अब्यूज़ कैसे कर सकती हूँ। तब वह उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। और फिर एलेक्स से कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ और बताओ कि मुझसे झूठ बोलने का क्या रिजल्ट होता है। तब लिली डर के उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि ऐसा मत करो, और बता देती है कि मिस पार्क ने मुझे ये सब करने को बोला था। उन्होंने मुझे मेडिकल स्टाफ को मिसेस किम से दूर रखने को कहा था, और उनके कहने पर ही मैंने मिसेस किम को अब्यूज़ किया, और मैंने उन्हीं के कहने पर सब किया है, यहाँ तक कि सारा सामान भी उन्हीं ने हटाने को कहा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि जैसे ही वह आपकी वाइफ बन जाएंगी वह मुझे 1 मिलियन देंगी, इसलिए मैंने ये सब किया। तब जॉश अपने आदमियों से कहता है कि इनको यहाँ से लेकर जाओ, तो वह उन दोनों को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। तब यूजू उसके पास आकर पूछता है कि डैड, क्या जो उन्होंने कहा वह सच है? यूना आंटी सच में बुरी है? जॉश उस पर भी गुस्सा करके कहता है कि चुप रहो और मुझे डैड मत बोलो। उसे देखकर यूजू डर जाता है, लेकिन जॉश वहाँ से चले जाता है। जॉश वहाँ से सीधे यूना से मिलने जाता है। यूना उसे देखकर खुश होती है, लेकिन उसके गुस्से वाले फेस से डरने लगती है और डरते डरते कहती है कि मैं तुमसे मिलने ही आ रही थी ताकि मैं तुम्हें कंफर्ट कर सकूं। मैं सुना येजिन के साथ क्या हुआ। तब जॉश उसका गला दबा देता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम बस प्रार्थना करो कि येजिन को कुछ ना हुआ हो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब यूना कहती है कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तब जॉश कहता है कि मुझे सब पता है कि तुम बीमार नहीं थी, ना तुम्हारी किडनी फेल हुई थी। तो बोलो तुमने झूठ क्यों बोला और तुमने ऐसा क्यों किया। तब जॉश उसे ज़मीन पर फेंक देता है और यूना रोने लगती है और कहती है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। मैंने तुम्हारी जान बचाई ताकि तुम मेरे हो सको, लेकिन तुमने उस येजिन से शादी कर ली। तब जॉश उसे वापस थप्पड़ मारता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे झूठ नहीं बोलती तो मैं येजिन से झूठ नहीं बोलता। और फिर उसे थप्पड़ मारकर कहता है कि तब उसे कोई बुली नहीं करता। तो यूना रोते हुए कहती है कि वह अब मर गई है, तो अब रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तब जॉश उसका गला दबा देता है और कहता है कि कितनी बार बोलूं कि येजिन नहीं मरी है और उसकी जगह तुम्हें मरना चाहिए। तब यूना कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तब जॉश उसे छोड़ देता है, तो वह कहती है कि तुम हमारे अग्रीमेंट के बारे में कैसे भूल गए। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता। तब जॉश कहता है कि चुप हो, तुमसे प्यार करती हूँ। तब जॉश कहता है कि चुप हो जाओ और अब मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मैं तुम्हें वहीं मार दूंगा। ये कहकर वह वहाँ से चले जाता है। तब यूना रोते हुए अकेले में कहती है कि येजिन अब मर चुकी है, फिर भी तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और रोने लगती है और फिर कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ज़रूर सब ठीक कर दूंगी। तब जॉश एक नदी के पास खड़े होकर कहता है कि सब कहते हैं कि तुम मर गई, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और फिर किसी को कॉल करके नदी के और पास जाने लगता है। उसे एक आदमी देख लेता है और जाकर उसे वहां से दूर हटाकर कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें मरना है क्या। तब वह उसे थैंक यू कहता है। तो आदमी उसकी शक्ल देखकर उससे पूछता है कि क्या तुम किम जॉश हो। तो वह कहता है कि हाँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हो। तब वह कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ क्योंकि बचपन में तुम और वो दो लड़कियाँ, एक का नाम येजिन था और दूसरी का नाम यूना था, तुम लोग यहाँ आकर खेला करते थे। लेकिन वो लड़की यूना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसी की वजह से तुम पानी में गिरे थे। तब जॉश कहने लगता है कि लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। तब आदमी उसे याद दिलाता है कि बचपन में जब जॉश आकर वहाँ बुक पढ़ता था तो वो आदमी हमेशा उसे मिलता था।
तब उस दिन येजिन और यूना वहां आए और यूना उस पर पानी वाली गन से पानी फेंकने लगी और उसने जॉश से कहा कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम भीग जाओगे, जो तुम अभी भी बुक पढ़नी है। तब जॉश उससे कहता है कि मुझे पढ़ने दो और परेशान मत करो, और जाकर नदी के पास बैठ जाता है। तब येजिन भी यूना को रोकती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, नहीं तो उसे गुस्सा आ जाएगा, लेकिन यूना उसकी बात नहीं मानती और जॉश पर पानी मारने लगती है। तब जॉश कहता है कि तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो, तो यूना उसे कहती है कि मौसम अच्छा है, जाओ स्विम कर लो, और उसे पानी में गिरा देती है। येजिन तब उसे कहती है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें पता है ना जॉश को वाटर डिजीज़ है। तब यूना कहती है कि कुछ नहीं होता, दवाई लेगा तो ठीक हो जाएगा, और वहां से चली जाती है। तब येजिन पानी में कूदकर जॉश को बचाती है और उसे पानी से बाहर निकालती है। तब वो आदमी कहता है कि येजिन ने तुम्हारी जान बचाई थी, उसके बाद मैं ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया था, लेकिन उसके बाद मैंने तुम लोगों को कभी यहाँ वापस नहीं देखा। तब जॉश का सिर घूमने लगता है और वह कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, यूना ऐसा कैसे कर सकती है। तब उसे याद आने लगता है कि उस दिन हॉस्पिटल में जब उसके पेरेंट्स डॉक्टर से बात कर रहे थे, तब उसे होश आता है तो यूना उसके पास आती है, और जब जॉश ने उससे पूछा कि क्या तुमने मेरी जान बचाई, तो वह हाँ कह देती है और बोलती है कि येजिन ने तुम्हें पानी में गिराया था और मैंने तुम्हें बचाया, मैं तुम्हें बचाने के लिए खुद डूबने वाली थी। तब जॉश उसे थैंक यू कहता है। तो वह कहती है कि लेकिन इस बात को सीक्रेट रखना, क्योंकि अगर येजिन के पेरेंट्स को पता चला तो वे उसे बहुत मारेंगे। तब जॉश उसे बहुत काइंड समझ लेता है। आदमी जॉश से पूछता है कि तुम्हें क्या हो रहा है, तो वह कहता है कि मुझे सब याद आ गया, उस दिन यूना ने मुझे धक्का दिया था और येजिन ने मेरी जान बचाई थी। तब वह वहां से चला जाता है। तो आदमी सोचता है कि इस बच्चे को पता नहीं क्या हो गया। उधर यूना घर पर यूजू के पास आती है और उसे देखकर यूजू खुश होता है और उसे मम्मी बोलता है, लेकिन फिर चुप हो जाता है। यूना पूछती है कि क्या हुआ, तो वह कहता है कि पापा ने मुझे आपको मम्मी बोलने से मना किया है। तब वह बैग से उसके लिए केक निकालती है, तो वह कहता है कि ये मेरा फेवरेट केक है और उसे थैंक यू आंटी कहता है। तो वह कहती है कि मुझे मम्मी बोलो। तब वह ऐसा करता है तो वह उसे स्पून निकाल कर देती है और वह केक खाता है। तब वह उससे पूछती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, तो वह हाँ कहता है। तब वह उसे कहती है कि इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी, और उसके कान में कुछ कहती है। तब वह कहता है कि आप टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। उधर बार में बैठकर जॉश बहुत ड्रिंक कर लेता है और बस येजिन को कॉल करता रहता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। तब एलेक्स आकर उसे ड्रिंक करने से रोकता है, तो वह कहता है कि मैंने तुमसे येजिन के सामान के बारे में पता लगाने को कहा था, तो बताओ क्या इन्फॉर्मेशन मिली। तो वह कहता है कि लेकिन अब इसका क्या मतलब, वह तो मर चुकी है। तब जॉश उस पर भी गुस्सा करता है और बोलता है कि येजिन जिंदा है और बस मुझसे नाराज़ है, इसलिए मुझसे चुप रही है। एलेक्स उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जॉश उसे बाहर जाने को कह देता है। तब उसे कॉल आता है, तो वह एलेक्स से कहता है कि तुमने तो बोला था कि येजिन मर गई, लेकिन देखो उसने मुझे कॉल किया है। तब वह कॉल उठाता है और कहने लगता है कि येजिन प्लीज़ वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम जहाँ बोलोगी मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। लेकिन कॉल पर येजिन नहीं होती, बल्कि यूजू जवाब देता है कि बहुत लेट हो गया है, आप प्लीज़ घर आ जाओ, मुझे अकेले डर लग रहा है। तब जॉश कहता है कि मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ, और कॉल कट कर देता है। तब वह नशे की हालत में घर पहुंचता है और सोफे पे बैठता है। तब यूजू उसके लिए पानी लेकर आता है। तो जॉश पूछता है कि तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। तो वह कहता है कि मम्मी ने बोला था कि जब पापा आ जाएंगे तब हम सोने जाएंगे। तब जॉश कहता है कि क्या बोला तुमने, मम्मी घर आ गई। तो वह हाँ बोलता है और कहता है कि पहले आप पानी पी लो। तो वह पानी पी लेता है और उसके बाद पूछता है कि मम्मी कहाँ है। तो वह कहता है कि मम्मी बेडरूम में आपका वेट कर रही है। तब जॉश उठकर वहां चला जाता है। बेडरूम में यूना बेड पर सोती होती है, लेकिन उस पानी में कुछ मिला होता है जिससे वहां से जॉश को चक्कर आने लगता है और उसे लगता है कि यूना ही येजिन है। तो वह उसे वाइफ वाइफ कह के उसके पास जाता है और यूना भी उसे हस्बैंड कहती है। तब वह उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और फिर उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तो वह कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तब वह उसके क्लोज आती है और जॉश उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी दवाई की वजह से वह बेहोश हो जाता है और बेड पर सो जाता है। लेकिन यूना तब भी उसके पास जाती है और कहती है कि अब तुम मेरे हो, और फिर उसके गाल पर और फिर गर्दन पर किस करती है और उसके साथ रोमांस करती है।
अगली सुबह जब जॉश की नींद खुलती है तो वह शर्टलेस होता है और उसके साइड में यूना लेटी होती है। जॉश अभी भी काफ़ी नशे में होता है कि उसे येजिन ही समझता है। तब वह भी उसे गुड मॉर्निंग कहती है तो जॉश उसे हग करके सो जाता है। लेकिन तब एकदम से उसकी आंख खुलती है तो वह यूना को देखकर पीछे हटता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और उससे और दूर होता है। तब वह कहती है कि मैं ही तो हूँ येजिन, जिसके साथ तुम कल पूरी रात थे। तब वह कहता है कि मुझे अच्छे से याद है, कल रात येजिन ही मेरे साथ थी। तो वह कहती है कि मैं ही तुम्हारे साथ थी, अब ऐसे मत बोलो, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए जो तुमने किया उसके बाद। तब वह कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, और बेड से उतर जाता है। तब यूना भी बेड से उठती है। जॉश अपनी शर्ट पहनने लगता है तो वह पीछे से जाकर उसे हग कर लेती है और कहती है कि मुझे अभी भी दर्द हो रहा है, कम से कम तुम्हें मुझे मसाज तो देनी चाहिए। तब जॉश गुस्से में पीछे मुड़कर उसे थप्पड़ मारकर गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तुम्हें किसने अलाउ किया। तो वह कहती है कि मुझे यूजू ने कॉल करके बुलाया क्योंकि वह डर गया था। तब जॉश को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि मैंने उसको कहा था कि तुमसे मतलब ना रखे, और मैंने तुमसे भी कहा था कि अगर तुम वापस मेरे सामने आई तो मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन तुमने मेरी बात सीरियस नहीं ली। और फिर वह उसका गला दबाने लगता है और कहता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए। तो वह कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तो वह कहता है कि बहुत हो गया, अब झूठ मत बोलो, मुझे सब पता चल गया है कि तुमने मेरी जान नहीं बचाई थी, बल्कि तुमने तो मुझे पानी में धक्का दिया था और तुम्हारी वजह से मैं बीमार हुआ था। मैंने इतने साल तुम्हें अप्रिशिएट किया मेरी जान बचाने के लिए, और यहाँ तक कि येजिन को हर्ट किया, इसलिए तुम मरना डिजर्व करती हो। और उसका गला और तेज दबाता है। तब वहाँ यूजू रोते हुए आता है और अपने डैड से कहता है कि यह आप क्या कर रहे हो, ऐसे तो आप यूना मम्मी को मार दोगे। तब जॉश उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि चुप रहो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि यह तुम्हारी मम्मी नहीं है, तुम्हारी मम्मी सिर्फ येजिन है और वही रहेगी। तब यूजू डर के रोते हुए बाहर चला जाता है तो जॉश उसके पीछे भागता है। तब यूना कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। बाहर जॉश जाकर यूजू को पकड़ता है, वह कहता है कि आप चेंज हो गए हो। तब जॉश उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी को ढूंढने के लिए ले जाता हूँ। तो वह कहता है कि मुझे अभी जाना है। तब जॉश कहता है कि ठीक है, अभी चलते हैं, और उसे चुप करवा के गोद में उठाता है। फिर वह एलेक्स को बुलाता है और उससे कहता है कि जो इंसान बेडरूम में है उसे मेरे लिए ख़त्म कर दो, मैं उसकी शक्ल वापस नहीं देखना चाहता। तब एलेक्स कहता है कि ठीक है और अंदर चला जाता है। तब जॉश यूजू को लेकर येजिन की मम्मी के पास जाता है और यूजू से कहता है कि इन्हें ग्रैंडमा बोलो। तो वह रोते हुए उसे ग्रैंडमा कहता है। तब जॉश भी उसे मॉम कहकर बोलता है तो वह कहती है कि चुप रहो, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुलाने की। तब जॉश कहता है कि यूजू अपनी मॉम को बहुत मिस कर रहा है, मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ मुझे बता दो कि येजिन कहाँ है, मैं कैसे उसे मना सकता हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर लूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे उससे मिलवा दो। तब वह कहती है कि मेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन जॉश ये बात स्वीकार करने को तैयार नहीं होता और कहता है कि वह अचानक कैसे मर सकती है, और घुटनों पे बैठ जाता है। उसे देखकर यूजू भी घुटनों पर बैठता है और तब जॉश कहता है कि प्लीज़, मुझे पता है मेरी गलती थी और मैं उसे बदल दूंगा, पर प्लीज़ मुझे बता दो कि येजिन कहाँ है, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तब वह कहती है कि सच हमारे सामने है, लेकिन फिर भी तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, और वहाँ से जाने लगती है। तब जॉश उसका पैर पकड़कर उसे रोकता है और कहता है कि मॉम प्लीज़ रुक जाओ, आप मुझे माफ़ नहीं करना चाहती तो मत कीजिए, लेकिन एक बार यूजू के बारे में सोचो। तब यूजू रोते हुए कहता है कि ग्रैंडमा प्लीज़, आप मम्मी को बाहर भेज दो, मैं उनकी सारी बात मानूंगा। अगर वह कहेंगी कि कैंडी मत खाओ तो मैं नहीं खाऊंगा, और मैं कभी उन्हें अपनी बैग पर उठाने को नहीं बोलूँगा, और मैं पियानो क्लास भी लूँगा और टीचर्स की भी सारी बात मानूंगा। ये सब सुनकर येजिन की माँ भी रोने लगती है। तब जॉश कहता है कि प्लीज़ यूजू के लिए बता दीजिए कि येजिन कहाँ है, प्लीज़ बता दीजिए। तब वह उसे दूर हटाकर कहती है कि यूजू के लिए ही मैं तुमसे इतनी बात कर रही हूँ, लेकिन अब और नहीं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ और अपने बच्चे को भी यहाँ से ले जाओ। यह बोलकर वह उसे धक्का मारने लगती है। तब यूजू रोने लगता है और तब जॉश अपनी पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकालकर उसे देता है और कहता है कि प्लीज़ आप यह ब्रेसलेट येजिन को दे देना, इसे देखकर उसे सब याद आ जाएगा और वह वापस आ जाएगी।
तब वह ब्रेसलेट गिरा देती है और वह टूट जाता है। जॉश फिर ब्रेसलेट के टुकड़ों को ठीक करने लगता है, तो येजिन की माँ कहती है कि यह टूटा हुआ ब्रेसलेट मेरी बच्ची को वापस नहीं ला सकता। तब जॉश उसे ठीक करके कहने लगता है कि नहीं, मुझे पता है वह ठीक है और उसे कुछ नहीं हुआ है, वह बस मुझसे नाराज है और वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसकी माँ गुस्से में पैर से ब्रेसलेट पानी में फेंक देती है और जॉश सीधे उसके टुकड़ों को ढूंढने के लिए पानी में चला जाता है। यूजू उसे देखकर रोने लगता है, लेकिन जॉश पानी में इधर उधर उन टुकड़ों को ढूंढता है और आखिरकार उसे वे मिल जाते हैं। तब वह देखता है कि येजिन की माँ वापस जाने लगती है, तो वह उसे रोककर कहता है कि मॉम प्लीज़ मत जाओ, आपने मुझे बताया नहीं कि येजिन कहाँ पर है। तो वह गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि उसकी डेथ हो गई है। मेरी बेटी की डेथ हो गई और इसके जिम्मेदार तुम हो। तुमने मेरी बेटी को मारा है और अब चेन येजिन हमारे साथ इस दुनिया में नहीं रही। तब वह कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है कि येजिन जिंदा है। और फिर वहीं पानी में घुटनों पर बैठकर उससे भीख मांगता है कि प्लीज़ मुझे बता दो कि येजिन कहाँ है। और फिर वह खुद को मारने लगता है और कहता है कि मुझे पता है मेरी गलती है और मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे बता दो कि येजिन कहाँ है, प्लीज़ मुझे येजिन को वापस कर दो। तब यूजू भी रोने लगता है कि प्लीज़ मुझे मेरी मम्मी चाहिए। तब येजिन की मॉम कहती है कि ठीक है, अगर तुम सच में उसे देखना चाहते हो तो कल सुबह 8 बजे कुनलुन माउंटेन पे आ जाना, और वहाँ से चली जाती है। तब जॉश कहता है कि कुनलुन माउंटेन पे, ठीक है, और चिल्लाकर कहता है कि मैं वहाँ आ जाऊँगा, मैं पक्का आऊँगा। और फिर उठकर अपने बेटे को उठाकर उसे हग करता है और कहता है कि चुप हो जाओ, अब तुम ज़रूर अपनी मम्मी से मिलोगे। अगले दिन दोनों रेडी होते हैं, तो यूजू अपने पापा से पूछता है कि क्या मम्मी हमारे साथ घर वापस आएंगी। तो वह कहता है कि हाँ बिल्कुल, और अगर मम्मी नाराज़ हुई तो हम दोनों साथ में मिलके उन्हें मना लेंगे और उन्हें घर वापस लेकर आएंगे। तब यूजू कहता है कि मम्मी के पास मेरे जैसा इतना क्यूट बेबी है और आपकी जैसे इतने हैंडसम हस्बैंड हैं, तो मम्मी हमारे साथ ज़रूर खुश रहेंगी और वापस आ जाएंगी। तब वह स्माइल करके कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी मम्मी का फेवरेट सूट पहना है, तो आज हम उन्हें ज़रूर वापस लेकर आएंगे। तब यूजू कहता है कि ठीक है, फिर जल्दी से मम्मी को पिक करने चलते हैं, मैं और वेट नहीं कर सकता। तब जॉश कहता है कि ठीक है चलते हैं, और उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। दोनों कुनलुन माउंटेन पहुंचते हैं और जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में गार्ड्स उन्हें रोक देते हैं। तब जॉश येजिन की मॉम से पूछता है कि येजिन कहाँ है, तो वह कहती है कि पहले यूजू को यहाँ से भेजो। तब यूजू कहता है कि लेकिन मुझे मम्मी के पास जाना है। तो जॉश कहता है कि ग्रैंडमा की बात मानो और कार में मेरा वेट करो, और फिर एलेक्स से कहता है कि यूजू को लेकर कार में जाओ। तब यूजू अपने डैड से कहता है कि मैं आपका वेट करूंगा, और एलेक्स के साथ चला जाता है। उनके जाने के बाद जॉश येजिन की मॉम से पूछता है कि अब बताओ येजिन कहाँ है, वह अभी तक आई क्यों नहीं, उसको बुलाओ, अगर वह मुझसे गुस्सा है तो मैं उससे बात करूंगा। तब वह कहती है कि येजिन तुम्हारी सारी बातें सुन रही है। तब वह कहता है कि आप उससे बात कर रहे हो, और चिल्लाने लगता है कि येजिन प्लीज़ यहाँ आओ और मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। तब उसकी मॉम पीछे मुड़ती है और उसे एक पॉट देती है जिसमें येजिन की अस्थियां होती हैं, और कहती है कि तुम्हें जो भी कहना है इससे कहो। तब वह कहता है कि यह आप क्या बोल रही हो। तो वह कहती है कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा था ना कि येजिन मर गई है, तो यह है उसकी अस्थियां। तब वह रोने लगता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप ज़रूर मुझसे झूठ बोल रही हो। तब वह कहती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और फिर उस पॉट की तरफ देखकर कहती है कि येजिन जिस आदमी से तुमने इतना प्यार किया और जिस बच्चे के लिए तुम सब कुछ करने को रेडी थी, उन्होंने तुम्हारे मरने से पहले तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग करी और अब यहाँ आके रो रहे हैं और प्यार दिखा रहे हैं। तब जॉश कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता, ये सब झूठ है। तब उसकी मॉम येजिन की राख आसमान में फेंक कर कहने लगती है कि तुम हो कौन यकीन न करने के लिए, तुमको लगता है कि मुझे यकीन हुआ था। एक दिन मैं घर वापस आई और मैंने अपनी बच्ची को इमरजेंसी रूम में मरते हुए देखा। तब वह रोते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ कर रखते हैं। वह चिल्लाता है कि येजिन नहीं मर सकती। तब वह कहती है कि चुप हो जाओ, मेरी बेटी ने मुझे बताया कि कैसे उसके फेवरेट हस्बैंड और बेटे ने प्लानिंग करके उसे किडनैप करवाया ताकि वह किसी और औरत के लिए उसकी किडनी ले सके। तब जॉश रोने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तब वह आगे कहती है कि तुम्हें पता है, उसने मुझे बताया कि इतने साल पहले उसने जिस लड़के की जान बचाई और उससे शादी करी और फिर एक अनग्रेसफुल बेटा जन्मा। तब जॉश घुटनों पे बैठ के रोने लगता है और माफ़ी मांगता है।
तब वह कहती है कि माफ़ी मांगने से क्या होगा, तुमने सिर्फ उस पर चीट ही नहीं किया बल्कि उसकी फीलिंग्स की कभी वैल्यू नहीं करी। जब मेरी बच्ची बुखार से बेड पर पड़ी थी तब तुमने क्या करा, उसकी इंसल्ट करी। जब उसे बुली किया गया तब तुम कहाँ थे, और जब वह इमरजेंसी रूम में थी तब कहाँ थे तुम। और तुम्हें पता है उसने मरने से पहले तुम्हारे लिए क्या बोला था? उसने मुझसे कहा था कि मेरी डेथ के बाद मुझे दफना देना और जॉश को मुझसे दूर रखना, क्योंकि मैं उससे नफरत करती हूँ, और इस जन्म में तो क्या वह अगले किसी भी जन्म में कभी तुमसे मिलना नहीं चाहती। यह बोल के उसकी माँ वह पॉट तोड़ देती है और सारी राख गिर जाती है। तब जॉश रोते और चिल्लाते हुए राख को टच करता है और रोने लगता है। तब येजिन की माँ वहाँ से चली जाती है। फिर जॉश पॉट के टुकड़े इकट्ठा करता है, लेकिन तभी उसे खून की वॉमिट होती है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह हॉस्पिटल में होता है और फिर सीधे येजिन येजिन चिल्लाते हुए बेड से उठता है और हॉस्पिटल में उसे ढूंढने लगता है। उसे एक नर्स दिखती है तो वह उसे रोककर पूछता है कि क्या तुमने मेरी वाइफ को देखा है? वह मना करती है तो वह कहने लगता है कि मुझे पता है तुमने उसे छुपा कर रखा है, इसलिए जल्दी बताओ वह कहाँ है। नर्स कहती है कि मुझे छोड़ दो, नहीं तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। तब वहाँ बाकी डॉक्टर भी आते हैं तो जॉश उससे डॉक्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है, तो वह कहता है कि आपकी वाइफ येजिन अब इस दुनिया में नहीं रही। तब वह उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि चुप हो जाओ और जल्दी बताओ मेरी वाइफ कहाँ है। तब डॉक्टर कहता है कि ठीक है, मैं आपको मिसेस किम के पास ले जाता हूँ। तब वह शांत होता है तो डॉक्टर बाकी लोगों से उसे पकड़ने को कहता है और फिर उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। नर्स पूछती है कि क्या ऐसा करना ठीक है, तो वह कहता है कि अब भी यही करना पड़ेगा और फिर कहता है कि इनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। बाद में जॉश जब बेहोश होता है तो उसका बेटा यूजू उसे उठाने की कोशिश करता है और रोता है कि प्लीज़ उठ जाओ, लेकिन उसे होश नहीं आता। तभी बाहर कंपनी के शेयर होल्डर्स आते हैं। तब एलेक्स उन्हें अंदर जाने से रोकता है, लेकिन वह कहते हैं कि अब हम जॉश के होश में आने का वेट नहीं कर सकते, वरना उनकी कंपनी के साथ हम भी खत्म हो जाएंगे। फिर उनमें से एक एलेक्स से कहता है कि तुम भी कब तक लॉयल रहोगे, तुम भी कहीं और काम ढूंढ लो, वैसे भी जॉश अब पागल हो चुका है। तब वह अंदर आते हैं। तब जॉश को बेहोश देखकर वह कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक बड़ा ग्रुप है और हम अब जॉश के उठने का वेट नहीं कर सकते। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि इसे मेंटल इलनेस है, तो यह अब सीईओ की पोजीशन के लिए फिट नहीं है। तब वह एलेक्स से कहता है कि तुम्हारे सामने मैं अनाउंस करता हूँ कि किम ग्रुप के शेयर 1% डिस्काउंट में मार्केट में बेचे जाएंगे, और वैसे भी यह हम यूजू के लिए कर रहे हैं और मैं तो उसके थर्ड ग्रैंडफादर जैसा हूँ। तब वह पॉकेट से कैंडी निकालकर यूजू को ऑफर करता है, लेकिन वह मना कर देता है और कहता है कि मम्मी को नहीं पसंद कि मैं कैंडी खाऊं। तब वह उसे पेपर पर साइन करने को कहता है, लेकिन यूजू उसके लिए भी मना कर देता है। तब वह एलेक्स को पेपर दे देते हैं और कहते हैं कि इसे रखो और हमें पैसे दे दो, और उसे एडवाइस करते हैं कि अच्छा होगा तुम हमारे साथ मिल जाओ, वैसे भी तुम किम ग्रुप के लिए काम करते हो, जॉश के लिए नहीं, और भूलो मत तुम्हारी फैमिली भी है। तब एलेक्स यूजू से साइन करने को कहता है। वह मना करता है कि जब तक डैड नहीं उठेंगे मैं साइन नहीं करूँगा। तब एलेक्स उसे कहता है कि अगर तुम साइन कर दोगे तो डैड उठ जाएंगे। ये सोच के खुशी में यूजू साइन कर देता है। तब सब लोग हंसने लगते हैं और यूजू से कहते हैं कि तुम अपने फादर के बहुत अच्छे बेटे हो, और वहाँ से चले जाते हैं। बाद में जब जॉश को होश आता है तो एलेक्स उसके पास होता है। तब वह उससे कहता है कि जिन लोगों ने उस रात येजिन की सर्जरी परफॉर्म करी थी उनको बुलाकर लाओ। एलेक्स जाने लगता है तो वह उसे रोककर कहता है कि और अभी के लिए कंपनी के सारे काम साइड में रख दो। तब एलेक्स उसे बताता है कि कंपनी के बाकी लोगों ने आपको कंपनी से निकाल दिया और आपके शेयर को 1% डिस्काउंट में बेच दिया, और पेपर पर यूजू ने साइन किए। यह सुनकर जॉश गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है कि यह तुमने क्या किया, लेकिन उसे वापस खून की वॉमिट होती है और वह बेहोश हो जाता है। तब एलेक्स जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। बाद में यूजू रोते हुए कहता है कि पापा को होश क्यों नहीं आ रहा। तब उसकी केयर टेकर वांग कहती है कि थोड़ी देर वेट करते हैं, शायद उन्हें होश आ जाए। लेकिन जब जॉश को होश आता है तो वह हंसने लगता है और पागल सा बिहेव करने लगता है, जिससे यूजू डर जाता है। तब वांग डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर चली जाती है। तब जॉश पूरे कमरे में येजिन येजिन करके उसे ढूंढने लगता है। यूजू कहता है कि यह आप क्या कर रहे हो, लेकिन वह उसकी नहीं सुनता और बाहर चला जाता है और नीचे जाकर येजिन को ढूंढने लगता है और कहता है कि मुझे पता है तुम जिंदा हो। तभी ऊपर से येजिन और उसकी माम उसे देखते हैं और उसकी माम कहती है कि यह तो पूरी तरीके से पागल हो गया है।
लेकिन मैंने लॉयर से बात कर ली है और जिन्होंने भी तुम्हें हर्ट किया है उन्हें सफ़र करना पड़ेगा। तब येजिन कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। तब उसकी माम पूछती है कि क्या तुम यूजू को भी लास्ट बार गुड बाय नहीं बोलोगी। तब यूजू नीचे अपने पापा के पास आता है और रोने लगता है कि माम प्लीज़ वापस आ जाओ, पापा मुझे इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन येजिन यह सब देखकर भी कहती है कि जिस दिन मुझे सच पता चला था उसी दिन से मैं यूजू की माँ नहीं रही और ये सब वही फेस कर रहे हैं जो इन्होंने किया था। और वहाँ से चले जाती है और जॉश भी पागलों की तरह भागता हुआ हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है। तो ऐसे येजिन अपना बदला लेती है और इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है।